तो फाइनेंस की दुनिया में एक ऐसी खबर आई है जिसने बिल्कुल धूम मचा रखी है। सुना है कि सरकार ने जीएसटी पर एक बड़ा कट किया है और इससे बैंकों में क्रेडिट ग्रोथ का मानो रॉकेट ही लॉन्च हो सकता है। नमस्ते। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो आज का सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में है वो यही है कि क्या जीएसटी में इस कटौती से क्रेडिट ग्रोथ की गाड़ी सच में स्पीड पकड़ेगी। चलिए इसको आसान भाषा में समझते हैं। ओके, तो इस पूरे मामले की तह तक जाने से पहले द फाइनेंस वायर को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह हर रोज आपको ऐसी जरूरी बातों से जागरूक करते रहते हैं। तो सबसे पहले हुआ क्या है, सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसका असर सीधा हम सबकी जेब पर पड़ने वाला है। सोच रहे हैं कैसे? चलिए देखते हैं। आप देखिए, जीएसटी कट किसी छोटी मोटी चीज पर नहीं हुआ है। ये हुआ है उन बड़ी चीजों पर जिनको खरीदने से पहले लोग अक्सर आगे पीछे सोचते हैं या फिर लोन लेने का प्लान करते हैं। छोटी गाड़ियां, बड़े बड़े टीवी, एसी, कपड़े और घर का दूसरा सामान, ये सब सस्ता हो गया है। तो अब मन तो ललचाएगा ही, है ना? और सिंपल सी बात है, जब चीजें सस्ती होती हैं तो क्या होता है, लोग शॉपिंग के मूड में आ जाते हैं। मार्केट में एकदम से खरीदारी का माहौल बन गया है। पर इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट है टाइमिंग का। सरकार ने यह ऐलान ठीक फेस्टिव सीजन से पहले किया है। मतलब दिवाली, दुशहरा, ये वो टाइम है जब लोग वैसे ही दिल खोलकर खर्चा करते हैं। तो सोचिए, सस्ते दाम और ऊपर से फेस्टिवल का जोश, ये तो डबल धमाल हो गया। तो यहां दो चीजें एक साथ काम कर रही हैं। एक तरफ जीएसटी कट से मिले डिस्काउंट्स और दूसरी तरफ त्योहारों का माहौल। इन दोनों ने मिलकर एक शॉपिंग का महोत्सव जैसा सीन बना दिया है, खास करके गाड़ियों और घर के बड़े सामान जैसी चीजों के लिए। अच्छा, तो जब जनता इतनी शॉपिंग करेगी तो पैसा कहां से आएगा? ज्यादातर लोग बैंक से लोन लेंगे, राइट? और बस यहीं से शुरू होती है बैंकों के क्रेडिट ग्रोथ की असली रेस। चलिए अब नंबर्स पर नजर डालते हैं। ये देखिए, ये जादुई नंबर 10.03%। इसका मतलब है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल बैंकों ने इतना ज्यादा लोन बांटा है। ये एक बहुत ही तगड़ा साइन है कि इकोनॉमी में पैसा घूम रहा है और लोग खर्च करने से डर नहीं रहे हैं। और सुनिए, ये कोई एक बार का तुक्का नहीं है। लगातार 3 फोर्टनाइट्स यानी लगभग 1.5 महीने से क्रेडिट ग्रोथ डबल डिजिट्स में चल रही है। मतलब साफ है कि ये एक सॉलिड ट्रेंड बन रहा है। और सबसे जरूरी बात, इससे पता चलता है कि मार्केट में कॉन्फिडेंस वापस लौट रहा है। तो इसका पूरा फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल है। ज्यादा शॉपिंग का मतलब है लोग ज्यादा लोन लेंगे, और जब लोग ज्यादा लोन लेंगे तो बैंकों की तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। उनका बिजनेस बढ़ेगा, प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, आखिर में हैप्पी बैंक्स। चलिए, ये तो हुई अभी की बात, पर आने वाले कल का क्या? अब थोड़ा फ्यूचर में झांकते हैं और देखते हैं कि बड़े बड़े एक्सपर्ट्स इस बारे में क्या कह रहे हैं। ये देखिए, इंडसइंड बैंक के एमडी और सीईओ राजीव आनंद जी खुद कह रहे हैं कि क्रेडिट ग्रोथ 11 से 12% तक भी जा सकती है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव प्रेडिक्शन है जो दिखाता है कि बैंकिंग इंडस्ट्री आने वाले टाइम को लेकर कितनी ऑप्टिमिस्टिक है। ये चार्ट आने वाले कल की पूरी तस्वीर साफ कर देता है। देखिए, अभी हम 10% पर हैं। एक्सपर्ट्स 11 से 12% का अनुमान लगा रहे हैं और कुछ बैंकर्स तो FY26 तक 11 से 15% तक की उम्मीद लगाए बैठे हैं। मतलब साफ है, आगे का रास्ता काफी पॉजिटिव लग रहा है। तो अब आता है आखिरी और सबसे बड़ा सवाल कि इस सब में मौका कहां है। देखिए, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइस तो नहीं दे रहे, पर सिंपल लॉजिक ये कहता है कि इस ट्रेंड का सबसे ज्यादा फायदा उन सेक्टर्स को होगा जहां लोग लोन लेकर खरीदारी कर रहे हैं, यानी कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे टीवी, फ्रिज, एसी बनाने वाली कंपनीज। और दूसरा, व्हीकल सेक्टर। इन पर नजर रखना तो बनता है। चलिए इस एनालिसिस के आखिरी पड़ाव पर आते हैं। अब बारी है आपकी, यानी हमारी अमेजिंग कम्युनिटी की। हाँ, एक बहुत जरूरी बात, हर छोटी बड़ी अपडेट पर पूरा एनालिसिस बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए अगर तेज तरार इन्फो और अपडेट्स चाहिए तो हमारे कम्युनिटी पोस्ट के साथ जरूर जुड़िए। वहां हम आपको बहुत तेजी से जानकारी दे पाते हैं। तो अब आपके लिए एक सवाल है, इस क्रेडिट ग्रोथ की रेस में आपके हिसाब से असली हीरो कौन है? ऑप्शन ए, सरकार का जीएसटी कट, या ऑप्शन बी, लोगों का फेस्टिव सीजन का जोश? नीचे कमेंट्स में ए या बी लिखकर जरूर बताइए। आइए देखते हैं कि कम्युनिटी क्या सोचती है। तो ये थी जीएसटी कट से जुड़े क्रेडिट बूम की पूरी कहानी। लेकिन जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या ये ग्रोथ सिर्फ त्योहारों तक ही रहेगी या फिर ये इंडियन इकोनॉमी के लिए एक नए चैप्टर की शुरुआत है? इस पर सोचना जरूर।
ऐसे ही जबरदस्त फाइनेंशियल इंसाइट्स के लिए द फाइनेंस वायर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एनालिसिस में। नमस्ते।